बॉन्ड एक आम सी इन्वेस्टमेंट है, जबकि बहुत से लोगों के लिए बॉन्ड अब तक एक मुश्किल सरमायाकारी का तरीका है। तो चले आज की इस वीडियो में हम आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करते हैं कि बॉन्ड्स क्या होते हैं और किस तरह से इसमें सरमायाकारी करके आप अपनी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को फायदा दिला सकते हैं। तो व्यूअर्स, बॉन्ड एक तरह का लोन होता है जो कि एक इन्वेस्टर किसी कंपनी या किसी गवर्नमेंट को देता है। कंपनी या कोई गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करके एक रकम वसूल करती है और इस रकम से ये कोई न्यू प्रोजेक्ट फंड करते हैं या फिर अपने कंपनी के एक्सपेंस को मीट करते हैं। बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने की कई वजूहात हो सकते हैं। कुछ लोग बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं कि वो स्टॉक या किसी और एवेन्यू में रिस्क नहीं लेना चाहते। इसी तरह से कुछ लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को महफूज रखने के साथ साथ एक डिसेंट अमाउंट में इनकम जनरेट करने के लिए भी बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो व्यूअर्स, है ना आसान? तो चले आपको मजीद जानकारी के लिए हम बॉन्ड्स को एक आसान मिसाल के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे एक कंपनी है जो एक नए क्रिकेट स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन करने का प्लान कर रही है और इस प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए वो एक बॉन्ड इशू करना चाहती है। मान लेते हैं कि हर बॉन्ड की फेस वैल्यू 1 लाख रुपए है, जो कि कंपनी 10 साल में वापस लौटाने का वादा करती है और इसके साथ साथ हर साल वो इस 1 लाख की इन्वेस्टमेंट पे एक खास गारंटेड मुनाफा भी देने का वादा करती है। व्यूअर्स, बॉन्ड की टर्मिनोलॉजी में हम इस मुनाफे को कूपन रेट कहते हैं और ये खास परसेंटेज से लिंक होता है। मिसाल के तौर पे 15% कूपन रेट। इसका मतलब ये हुआ कि 1 लाख की सरमायाकारी पे इशूअर आपको 15,000 रुपए सालाना मुनाफा देने का वादा करता है। व्यूअर्स, ये एक बॉन्ड की एक अच्छी डील थी, इन्वेस्टर के लिए भी और कंपनी के लिए भी। कंपनी को स्टेडियम बनाने के लिए फंड्स मिल गए। इसी तरह से इन्वेस्टर जिसके पास एक्सेस फंड था उसको एक गारंटेड प्रॉफिट मिल गया और मैच्योरिटी पे उसको उसके पैसे भी मिल गए। व्यूअर्स, बॉन्ड की इनकम काफी हद तक प्रेडिक्टेबल होती है एज कम्पेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट क्लासेस। आपको एक गारंटेड प्रॉफिट मिलता है और मैच्योरिटी पे आपको प्रिंसिपल भी वापस मिल जाता है एज कम्पेयर टू स्टॉक मार्केट, जिसमें रिटर्न काफी हद तक अनप्रेडिक्टेबल होते हैं और वो रिटर्न लिंक होते हैं बहुत से फैक्टर्स पे और मार्केट फोर्सेस पे। व्यूअर्स, यहाँ पर मैं आपको ये बात भी बताता चलूं कि बॉन्ड की इन्वेस्टमेंट भी 100% रिस्क फ्री नहीं होती। कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जो हम बॉन्ड्स के अंदर भी कैरी कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर इशूअर जिसने बॉन्ड इशू किया वो डिफॉल्ट कर जाए। तो व्यूअर्स, इस रिस्क को जांचने के लिए कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जो इशूअर की क्रेडिट रेटिंग भी इशू करती हैं। याद रखें, आपको हाई रिस्क हाई रिटर्न। अगर तो इशूअर का रिस्क ज्यादा है तो हमें कूपन रेट भी ज्यादा चाहिए होगा। अगर तो इशूअर का रिस्क कम है तो हमें कूपन रेट भी कम चाहिए होगा। व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूं, गवर्नमेंट की तरफ से इशू बॉन्ड्स के ऊपर डिफॉल्ट रिस्क कम होता है, इसी वजह से इसके कूपन रेट्स भी कम होते हैं और ये एक ज्यादा प्रेडिक्टेबल इनकम होती है। जबकि दूसरी तरफ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आमतौर पर ज्यादा रिस्की समझे जाते हैं बिकॉज उसमें डिफॉल्ट रिस्क कैरी हो रहा होता है, री इन्वेस्टमेंट रिस्क कैरी हो रहा होता है और आपके डिफरेंट तरह के और क्रेडिट रिलेटेड रिस्क होते हैं जो कैरी हो रहे होते हैं। इसी वजह से कॉर्पोरेट बॉन्ड इशूअर्स हमेशा आपको ज़्यादा रिटर्न ऑफर करते हैं ताकि वो आसानी से इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। तो व्यूअर्स, उम्मीद है हमारी इस वीडियो ने आपको बॉन्ड को समझाने में बहुत मदद की होगी। अगली वीडियो में हम मज़ीद इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। शुक्रिया।